हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई फैंटेसी और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत उरा मसीह नाम के लड़के को दिखाकर होती है जो अपनी ही डेड बॉडी को देख रहा था। उरा मसीह को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर गया है। वो अपनी फ्रेंड किको को आवाज़ देता है, लेकिन एक मेडिकल कर्मी उसके आर पार हो जाता है और यह देखकर उरा मसीह समझ जाता है कि वो मर चुका है। फिर हमें 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ शहर के बीच एक बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक कीड़ा बाहर आता है। वहीं दूसरी ओर कीको अपने दोस्त उरा मसीह को बुलाने आती है जो स्कूल की छत पर सिगरेट पी रहा था। वहीं नीचे क्लासरूम के बाहर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किरीनो है। उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, साथ में उसके पैसे भी लूट लेते हैं। मगर तभी उरा मसीह वहाँ आता है और उन बुली करने वाले लड़कों को धमकाता है कि वो किरीनो से दूर रहे। लेकिन उनका टीचर वहाँ आ जाता है और वो उरा मसीह को गलत समझता है कि वह स्कूल में गुंडागर्दी करता है। जिसके बाद उरा मसीह घर जल्दी आ जाता है जहाँ उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई काम ही ढूंढ लो और साथ में रहने के लिए एक जगह भी। अपनी माँ की बातों से परेशान होकर उरा मसीह घर से बाहर आता है जहाँ उसका पुराना दुश्मन कुआबारा अपने साथियों के साथ आता है और उनके बीच फाइट होती है जहाँ उरा मसीह उन सब पर भारी पड़ता है। यहाँ कुआबारा बहुत मार खाने के बाद भी उरा मसीह से लड़ना चाहता था ताकि वो एक बार लड़ाई में उरा मसीह को हरा सके। वहीं दूसरी ओर शहर में ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था जहाँ पर वो कीड़ा जो गड्ढे से निकला था वो एक ट्रक ड्राइवर के पास आता है और उसके मुंह के जरिए अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है और ट्रक को वो रोड पर भगाने लगता है। इधर कीको अपनी फ्रेंड के साथ घर आती है जो घर के साथ एक होटल भी था। उरा मसीह वहाँ खाना खा रहा होता है जिसे देखकर कीको की फ्रेंड वहाँ से चली जाती हैं। कीको उरा मसीह से कहती है कि तुमने स्कूल में उस लड़के की मदद की थी लेकिन पूरा स्कूल तुम्हें ही गलत समझ रहा है। तुम अपनी सच्चाई उनको बता क्यों नहीं देते। यहाँ दोनों में थोड़ी बहस होती है और उसके बाद उरा मसीह वहाँ से उठकर चला जाता है जहाँ पर वो उस ट्रक को आते हुए देखता है जिसमें वो आदमी अपने आपे से बाहर था। मगर तभी एक बच्चा उस ट्रक के रास्ते में आ जाता है जिसे बचाने के लिए उरा मसीह आता है और वो ट्रक की चपेट में आ जाता है और यहाँ उरा मसीह मारा जाता है। फिर हमें एक कहानी सुनाई जाती है जहाँ एक समय की बात थी जब इंसानों और शैतानों की दुनिया आपस में जुड़ी थी। तब योकाई इंसानी दुनिया में आकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे और ये योकाई वो कीड़े थे जो इंसानों को शैतानों में बदल सकते थे जैसा हमने शुरुआत में देखा। लेकिन एक दिन तीसरी दुनिया वालों ने इन दोनों दुनियाओं का रास्ता बंद कर दिया ताकि इंसान सुरक्षित रहे। फिर हमें उरा मसीह की आत्मा दिखाई जाती है जिसे लेने के लिए एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम बोतान था और उसे मौत की पारी भी कहते थे, जो उरा मसीह की आत्मा को आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए आई थी। बोतान उरा मसीह को आत्माओं की दुनिया में लाती है और अपने बॉस क्वेनमा सामा के पास लाती है जिन्हें हम यमराज भी कह सकते हैं, जो आत्माओं को उनके कर्म के आधार पर स्वर्ग और नर्क में बेच रहे थे। यहाँ क्वेनमा उरा मसीह के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं जिसके बदले वो उरा मसीह को दोबारा जिंदा कर देंगे। लेकिन प्रस्ताव ये था कि उरा मसीह को क्वेनमा का स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा और धरती पर योकाई से जुड़े हर मामले को सुलझाना होगा। मगर उरा मसीह क्वेनमा का ये प्रस्ताव ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। मगर बोतान उरा मसीह को समझाती है कि तुम्हारे परिवार और दोस्तों को तुम्हारी ज़रूरत है, जिस पर उरा मसीह तय करता है कि पहले वो उन्हें देखेगा कि उसकी ज़रूरत है या नहीं। जिस पर उरा मसीह अपने घर आता है जहाँ बोली करने वाले लड़के किरीनो को परेशान कर रहे थे। अगर कुआबारा वहाँ आकर उन लड़कों को अपने तरीके से समझाता है। कुआबारा को भी उरा मसीह के मरने का दुख था। वहीं घर के अंदर वो छोटा बच्चा उरा मसीह को धन्यवाद कर रहा था क्योंकि उरा मसीह ने उसकी जान बचाई थी। जहाँ उरा मसीह कीको और अपनी माँ को बहुत दुखी देखता है जहाँ बाहर वो गोली करने वाले लड़के किरीनो को पीट रहे थे। यहाँ वो कीड़ा किरीनो के कान के रास्ते अंदर घुसता है जिसके बाद किरीनो बदल जाता है और उन गोली करने वाले लड़कों को मारता है। किरीनो अपने आपे से बाहर हो गया था जिसे देखकर वो सभी लड़के वहाँ से भागते हैं। अगर भागते हुए वो जला हुआ लाइटर वहाँ छोड़ जाते हैं जो बाइक की टंकी से निकल रहे पेट्रोल के संपर्क में आता है और वहाँ बड़ा विस्फोट होता है। कुआबारा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकर किरीनो को देखता है। इधर उरा मसीह अपनी माँ और कीको के लिए दोबारा जिंदा होने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ क्वेनमा उसे बड़ी खबर देता है जादुई मिरर में देख के कि उसके घर पे आग लग गई है और उसकी बॉडी घर के अंदर है। जहाँ उसकी दोस्त कीको उरा मसीह को घर से बाहर लाने के लिए जाती है। यहाँ उरा मसीह कीको को घर से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो बच जाए। मगर पूरे घर में आग फैल गई थी और धुएं से कीको की हालत ख़राब थी। जहाँ छत टूटकर नीचे आती है जिसे उरा मसीह अपनी स्पिरिट पावर से रोक देता है। यहाँ उरा मसीह क्वेनमा से गुहार लगाता है
कि वो जिंदा होने के लिए तैयार है और वो जो कहेगा वो करने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद क्वीन माँ अपनी पावर से उराम मसीह को जिंदा करता है। यहाँ उराम मसीह कीको को बचाकर बाहर लाता है और उस कीड़े योकाई को रोकने के लिए जाता है जो किरणों के अंदर था। इधर कुआंबारा और उसके दोस्त किरणों को रोक रहे थे, लेकिन योकाई के वश में होने के कारण किरणों उन पर हमला कर रहा था। यहाँ किरणों कुआंबारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ उराम मसीह आकर उसे रोकता है। उराम मसीह उस योकाई को किरणों के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यहाँ किरणों और उराम मसीह के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। यहाँ क्वीन माँ उराम मसीह को निर्देश देता है कि योकाई को इंसानी शरीर से बाहर निकालने के लिए तुम्हें स्पिरिट एनर्जी का प्रयोग करना होगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन किरणों के अंदर बदलाव होने लगते हैं। वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा था, जिससे वो और ताकतवर हो गया था और वो उराम मसीह पर खतरनाक हमले करता है। लेकिन उराम मसीह किरणों को रोकता है और उससे अपनी पहचान याद करने को कहता है, जिससे किरणों अपने होश में आने लगता है और वो अपने आप को रोकता है। जहाँ उराम मसीह अपनी स्पिरिट एनर्जी का एक वार करता है, जिससे वो कीड़ा बाहर निकल जाता है। यहाँ उराम मसीह उस कीड़े को अपने हाथ से मसल देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और कीको से मिलता है। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में क्वीन माँ उराम मसीह के कारनामे से खुश था। वो पोतान को उराम मसीह के अगले मिशन के बारे में बताता है, जहाँ वो उन 3 चीज़ों के बारे में बताता है जो आत्माओं की दुनिया से चुरा ली गई थी। जिसके बाद हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिनके पास वो चीज़ें थी और वो इंसानों को मार रहे थे। लेकिन तभी एक तलवारबाज वहाँ आता है जिसका नाम आईसी है और वो मॉन्स्टर को मारता है। और फिर हम 2 और लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर को मारते हैं और वो चीज़ें उनसे हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद हमें प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और वहीं एक आदमी के हाथ में अजीब से गोले को देखते हैं जो दिल के जैसे धड़क रहा था। उस आदमी के पास एक बच्ची आती है और उस गोले के बारे में पूछती है। जिसके बाद ग्राउंड में खेल रहे बच्चे ज़मीन पर गिरते हैं और साथ में वो बच्ची भी, जिसके मुंह से उसकी आत्मा निकलकर उस गोले में समा जाती है। वहीं दूसरी ओर स्पिरिट वर्ल्ड में क्वीन माँ उराम मसीह को स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करना सिखा रहा था और वो आत्माओं की दुनिया से चुराए 3 हथियारों के बारे में उराम मसीह को बताता है। जिसके बाद वो जादुई मिरर से उस ग्राउंड का दृश्य देखते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे बेहोश पड़े थे। फिर बोतान उराम मसीह को बताती है कि गोकी नाम के योकाई ने उन 3 हथियारों में से एक हथियार का इस्तेमाल करके बच्चों की आत्माओं को कैद कर लिया है। अगर इन बच्चों को बचाना है तो हमें उनकी आत्माओं को छुड़ाना होगा। वहीं हॉस्पिटल में कुआंबारा उराम मसीह से मिलता है जहां उराम मसीह योकाई के बारे में उसे बताता है, लेकिन कुआंबारा उसकी बातों का यकीन नहीं करता। यहाँ कुआंबारा भी बोतान को देख सकता था, लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उराम मसीह के साथ कोई लड़की नहीं है और फिर कुआंबारा उराम मसीह की बातों पर यकीन करता है। इधर बोतान और उराम मसीह गोकी को शहर में ढूंढते हैं जहाँ बोतान उसे बताती है कि गोकी एक बुरा योकाई है और वो बच्चों की आत्माओं को खाकर जिंदा रहता है। दोनों पूरे शहर में गोकी को ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। जिसके बाद उराम मसीह कीको के घर आता है जहाँ वो बच्चा उराम मसीह को धन्यवाद कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो बच्चा उदास था क्योंकि उसके दोस्त गोकी का शिकार हुए थे। फिर वो बच्चा उराम मसीह को उस जगह लाता है जहाँ उसके दोस्त बेहोश हुए थे। यहाँ उराम मसीह गोकी को ढूंढ लेता है जिसके हाथ में वो गोला भी था। गोकी को उराम मसीह का पता चल जाता है जिससे बचकर वो भागता है। फिर उराम मसीह को जमीन पर गोला रखा मिलता है जिसके पीछे गोकी अपने असली रूप में आता है और उराम मसीह को दूर फेंकता है। यहाँ उराम मसीह और गोकी लड़ते हैं जहाँ गोकी उराम मसीह पर भारी पड़ता है, लेकिन यहाँ उराम मसीह हार नहीं मानता और गोकी का सामना करता है। जिसके बाद वो स्पिरिट एनर्जी का वार करता है जिससे गोकी मारा जाता है और गोले में कैद आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर तारुखानी नाम का एक व्यापारी पिंजरे में बंद एक लड़की के पास आता है और उसे अपनी सिगार से जलाता है जिससे वो लड़की रोती है और उसके आंसू एक चमत्कारी मोती का रूप लेते हैं जिसे पाकर तारुखानी खुश था। तारुखानी के जाने के बाद उसका आदमी पिंजरे में बंद लड़की के हाथ में बैंडेज लगाता है और उसे कहता है कि मौका मिलने पर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। यहाँ आदमी को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। इधर कुआंबारा उराम मसीह पर नजर रख रहा था जहां बोतान उराम मसीह को दूसरे योकाई कुरामा के बारे में बताती है। इसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस था जिससे कोई भी इच्छा मांगने पर वो पूरी हो जाती है, लेकिन सिर्फ पूर्णिमा के दिन। ये बात कहने के बाद बोतान वहां से चली जाती है। फिर उराम मसीह रास्ते में जा रहा होता है जहाँ पर वो कुरामा को देखता है जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस था। यहाँ उराम मसीह उसका पीछा करता है और उसके पीछे हॉस्पिटल में आता है जहाँ कुरामा उराम मसीह के पीछे आता है और उससे कहता है कि जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी वो मिरर ऑफ डार्कनेस लौटा देगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुरामा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके पास कम समय बचा था और इसलिए कुरामा को मिरर ऑफ डार्कनेस की ज़रूरत थी जिसकी मदद से वो अपनी माँ को सही करने की इच्छा मांगने वाला था।
यहाँ कुरामा ओरा मसीह को कहानी सुनाता है कि 17 साल पहले जब एक ताकतवर शिकारी ने उस पर हमला किया तो उससे बचने के लिए वो उस औरत के बच्चे में समा गया और सोचा जब वो बड़ा हो जाएगा और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी तब वो चला जाएगा। मगर उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय है और इसलिए मुझे मिरर ऑफ डार्कनेस की ज़रूरत है। वहीं ये कहानी बोतान और क्वेनमा भी सुन रहे थे जादुई मिरर की मदद से। जहाँ बोतान कुरामा की कहानी सुनकर रोने लगती है, फिर बोतान ओरा मसीह से आकर मिलती है और उसे मिरर ऑफ डार्कनेस का एक सच बताती है जो क्वेनवा ने उनसे छिपाया था कि मिरर ऑफ डार्कनेस इच्छाओं को पूरा करता है मगर उसके बदले वो इच्छा मांगने वाले की जान देता है। ये सुनकर ओरा मसीह कुरामा को रोकने जाता है मगर यहाँ कुवाबारा उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें उस योकाई की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओरा मसीह उसकी बात नहीं सुनता और भागते हुए हॉस्पिटल आता है। लेकिन यहाँ कुरामा ने उस मिरर से अपनी इच्छा मांग ली थी, जिसे रोकने के लिए ओरा मसीह उस हरी रोशनी के अंदर चला जाता है और उसे मिरर ऑफ डार्कनेस का सच बताता है। यहाँ ओरा मसीह मिरर को अपनी आधी ज़िंदगी देता है जिससे कुरामा बच जाता है और उसकी माँ भी सही हो जाती है। यहाँ कुवाबारा और ओरा मसीह की दोस्ती भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आईसी अपनी तीसरी आँख की मदद से उस लड़की के चमत्कारी मोती को ढूंढ निकालता है और वहां आकर एक गाड़ी के 2 टुकड़े कर देता है जिसके अंदर उसे वो मोती मिल जाता है। चमत्कारी मोती के चोरी होने से तारुकाने परेशान हो जाता है। वहीं ओरा मसीह तीसरे योकाई हाइसी की तलाश में तारुकाने के घर आता है जहां पर हाइसी तारुकाने के लोगों को मार रहा था। यहाँ ओरा मसीह हाइसी के सामने आता है उससे तीसरा हथियार हासिल करने के लिए। वो दोनों लड़ते हैं लेकिन हाइसी की रफ्तार के सामने ओरा मसीह टिक नहीं पाता। यहाँ हाइसी ओरा मसीह को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वो इंसानों को नहीं मारता था। इधर तारुकाने हाइसी के डर से अपने बिजनेस पार्टनर सोक्यो के पास आया था अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हाइसी तारुकाने की कैद से उस लड़की को छुड़ाना चाहता है। यहाँ सोकायो उसे पूरी सुरक्षा देने की बात करता है जिसके बाद सोकायो तारुकाने को अपना अखाड़ा दिखाता है जहाँ वो योकाई को योकाई से लड़वाता है और इलीगल बैटिंग करवाता है। यहाँ हम योकाई टोगरो को देखते हैं जो सिर्फ एक पंच में दूसरे योकाई को मार डालता है, जिस पर सोकायो तारुकाने से कहता है अब से ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। फिर वो दोनों पिंजरे में कैद लड़की को लेकर आते हैं लेकिन कपड़ा हटाने पर वो देखते हैं कि लड़की पिंजरे में नहीं थी क्योंकि तारुकाने का एक आदमी उस लड़की को भगाने में मदद कर रहा था। जहाँ वो उस लड़की को हेलीकॉप्टर में बैठा कर वहाँ से भगाने वाला था मगर उसके सामने एक योकाई आता है जिसे सोकायो ने भेजा था लड़की को वापस लाने के लिए। यहाँ वो योकाई उस आदमी को मारता है जहाँ वो आदमी उस योकाई पर गन फायरिंग करता है मगर उसे कुछ नहीं होता। वो आदमी योकाई के हाथों मारा जाता है जिसे देखकर वो लड़की रोती है और जिसके चमत्कारी आंसू तारुकाने को दिए जाते हैं। जिसके बाद सोकायो तारुकाने के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए और योकाई को इस काम पर लगाता है। उधर ओरा मसीह हाइसी से हारने के बाद बोतान से मिलता है जो उसे बताती है कि क्वेनमा ने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक गुरु से बात की है जिनका नाम गेनकाई है और वो अपने मार्शल आर्ट के लिए मशहूर हैं जो तुम्हें स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाएंगी। इन दोनों की बातें कुवाबारा भी छिप कर सुन रहा था जो उनसे कहता है कि ओरा मसीह के साथ ट्रेनिंग के लिए वो भी जाएगा। जिसके बाद वो तीनों गुरु माँ गेनकाई के पास आते हैं जो उन दोनों को ट्रेन करना शुरू करती हैं। गुरु माँ ओरा मसीह को लड़ना सिखाती हैं और साथ ही गुस्से को काबू में रखना सिखाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुवाबारा को गुरु माँ ने एक बड़े पत्थर को लकड़ी से तोड़ने का काम दिया था। जहाँ कुवाबारा पूरी लगन से उस पत्थर को तोड़ने में लगा था वहीं हाइसी तीसरे हथियार को देख रहा था। जहाँ कुरामा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन का पता चला कि नहीं। यहाँ हमें पता चलता है तारुकाने के पास जो लड़की कैद है वो हाइसी की बहन है। यहाँ कुरामा हाइसी की बहन को ढूंढने के लिए तैयार था लेकिन बदले में उसे वो खंजर चाहिए था ओरा मसीह को वापस देने के लिए। वहीं हम एक बड़ी सी मशीन को देखते हैं जो शैतानी दुनिया तक एक बड़ा होल बना सकती है जिसके जरिए योकाई इंसानी दुनिया में आ सकते हैं और इन सब के पीछे सोकायो का हाथ था जो इंसानी दुनिया को शैतानी दुनिया के साथ मिलाना चाहता है। वहीं ओरा मसीह कुवाबारा को देखता है जो रात में भी उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वो पूरी तरह से थक चुका था लेकिन फिर भी कोशिश करता है और इस बार वो पत्थर को काट देता है क्योंकि कुवाबारा ने अपने अंदर की स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल कर लिया था और उसे एक तलवार का रूप दिया था। कुवाबारा की कामयाबी को देखने के बाद ओरा मसीह भी अपनी पावर को कंट्रोल करने में लग जाता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करना सीख जाता है। गुरु माँ को टोगरो के आने का एहसास होता है जिसके बाद गुरु माँ ओरा मसीह को अपनी स्पिरिट बैग की पावर देती है जिसमें स्पिरिट एनर्जी का राज छिपा था ताकि आगे चलकर ओरा मसीह टोगरो जैसे योकाई का सामना कर सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद वहाँ टोगरो गुरु माँ के पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं
क्योंकि टोगरो ने शक्तियाँ पाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। फिर टोगरो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और गुरु माँ को मार देता है। वहीं उरामसी जब कीको के होटल से बाहर आता है तो हाइसी को देखता है जो कीको को उठाकर ले जा रहा था। उरामसी कीको को बचाने के लिए आता है और यहाँ पर हाइसी और उरामसी की लड़ाई होती है, जहाँ दूसरी ओर एक शिप में नकली हाइसी कीको को लेकर आता है। इधर उरामसी और हाइसी की लड़ाई खतरनाक होने लगती है, जहाँ कुरामा आकर उन्हें रोकता है और उरामसी को सच बताता है कि कीको को ले जाने वाला ये नहीं है, वो कोई और योकाई है। कुरामा उन्हें आगे बताता है कि कीको और हाइसी की बहन को दोनों को एक जगह रखा गया है। उन्हें किडनैप करने के पीछे जरूर उनका कोई मकसद है और इसलिए हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। यहाँ कुआं वारा भी उरामसी की मदद के लिए आता है, जहाँ पर सोकायो के लोग उनका इंतजार कर रहे थे।